Yes, now I'm going to explain the very complex problem of math for class 2 kids. That is the division. So unless the student will not understand the concept, very difficult to do it. So here I am. Title of my lecture will be division. और डिवीजन में पहले फर्स्ट वार्म अप मैं आपको बताऊंगा जो है, ये डिवीजन में जो है वार्म अप है. Warm up means the very small kids. So unless not to explain very much, it will be very difficult. So first, I will tell you the warm up. The symbol of division division is. अब हॉरिजॉन्टल लाइन बताइए, ये टीचर को बताना पड़ेगा. और पॉइंट भी लिखने हमने बताया है, पॉइंट का साइन क्या है. तो पॉइंट का साइन यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए. सो ये जो है आपका सिंबल है इसके लिए. अब देखिए ये पढ़ा कैसे जाता है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे. इट इज रेड. It is read as divided by. ये ध्यान रखिएगा, सिंबल अलग चीज है और इसका नेम अलग चीज है. ये इसको नेम है डिवाइडेड बाय. अब देखिए, और फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहां पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं. एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल है, सिंपल ले रहा हूं. जैसे 3 डिवाइडेड सिंबल 2. अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 कह भी सकते हैं. और यहां पर इसको ये कह सकते हैं, ये डिविडेंड है, डिविडेंड. आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा. और ये डिविजर है. ये डिविजर. और लड़के न समझे, उनको कहो कि मान लो कि ऊपर वाला डिविडेंड है, नीचे वाला डिविजर है. और इसको ऐसे भी कहते हैं कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. और लड़कों को स्पेलिंग याद करें, नहीं याद करते हैं बहुत जोर मत दीजिए. ये जस्ट मतलब मैं बताऊं कि ये क्लास 2 से ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है. अब देखिए दूसरा, द एडिशन जो ये प्लस होता है, प्लस मीन्स फॉरवर्ड काउंटिंग. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. काउंटिंग, ये कैसे इसका यूज होगा ये भी मैं बता दूंगा आपको जो है. एंड सबट्रैक्ट means backward counting.
बैकवर्ड काउंटिंग। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर ये इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है। अब देखिए, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत धैर्य के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें जल्दी नहीं करना चाहिए। एक चीज को एक दिन में थोड़ा सा बताइए, कोर्स खत्म हो चाहे ना हो, डोंट माइंड इट, कैरी ओवर टू द नेक्स्ट क्लास। अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूं ए। अब इसको अगर लिखते हैं 5 + 4 = 9। आई विल यूज दिस थिंग, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर बता दीजिए कि इसको जो, इस साइन को जो है इक्वल टू बोलते हैं, इक्वल टू साइन को। और ये चीज जो रिजल्ट आया है फॉरवर्ड काउंटिंग से आया है, फॉरवर्ड काउंटिंग से आया है। अब कैसे फॉरवर्ड काउंटिंग से आया है, हाईएस्ट नंबर आपने 5 ले लिया, और ये देखिए फॉरवर्ड काउंटिंग का साइन है, और यहाँ पर 4 बॉक्स बना लीजिए, कोई मेथड अप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए, यहाँ 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए। प्लस कंपनी का फॉरवर्ड काउंटिंग, तो 5 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होगा, 6 7 8 9 = 9। ये सब वंस क्या है, वंस, ठीक है। तो ये अब देखिए दूसरा, अब इसको रीड कैसे करेंगे, कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे 5 + 4 = 9। ये रीड करने का तरीका है। बच्चों को रीड भी करने सिखाना है, राइट भी करने सिखाना है, नंबर नेम भी दिखाना है, नंबर मिला, और ये सब सिंगल डिजिट का एडिशन है। अब देखिए P 5 - 4 = 9। अब इक्वल का तो कहने की जरूरत नहीं, ये बैकवर्ड काउंटिंग है, बैकवर्ड काउंटिंग। ये वार्म अप है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। अब ये कैसे होगा, अब माइनस में जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और ये रिवर्स ये होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। अब यहां पर भी चार बना दीजिए, 1 2 3 4, कामा कर दीजिए, यहाँ 1 2 3 4। अब 5 के बिफोर आफ्टर मैं बता चुका हूं, आपका जो फॉरवर्ड काउंटिंग में आफ्टर चलता है और बैकवर्ड काउंटिंग में रिवर्स काउंटिंग चलता है, 4 3 2 1 = 1। और ये देखिए यहाँ पर गलत मैं लिख दिया था, इसलिए मैं सुधार रहा हूं, जो है ये 9 नहीं होगा, ये 1 होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि कोई टीचर गलती करे और उसको डिटेक्ट अपने आप करे, तो दैट इज द बेस्ट वन। बात समझ में। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 5 - 4 = 1। ये मैं बता इसलिए हूं कि कैसे इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहेंगे। अब देखिए, अब इन केस ऑफ ए, ध्यान से, इसको बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 5 + 4 को, दोनों को, इज इन लेफ्ट हैंड साइड
ब्लैक बोर्ड को जो फेस करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा बॉडी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और शार्ट में इसको हम जनरली लिखेंगे LHS, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, एंड नाइन इज इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसको भी कैपिटल लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RHS। ये लड़कों को एकदम याद दिला दीजिए, ये याद किए रहेंगे। उसी तरह से इन केस ऑफ बी, अब देखिए 5 - 4 इज इन LHS, प्रैक्टिस करें लिखने के लिए, एंड 1 इज इन राइट हैंड साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मैं वही बताने जा रहा हूं, जो मतलब जो है। अब देखिए, अब आप जो है तीसरा चीज, अब ये ब्रैकेट में 5 + 4 है, इसको रीड कैसे करेंगे? इट इज रीड एज जब लिखेगा ब्रैकेट ओपन, देखो इसका मुंह खुला हुआ है तो ओपन कहा जाएगा, जब इधर आएगा तो बंद कहा दिया जाए। ब्रैकेट ओपन ये कहा जाएगा, ब्रैकेट ओपन, एंड में लिख रहा हूं एंड क्लोज्ड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज्ड विद 5 + 4। मैंने ये आपका, इसको ऐसे रीड किया जाता है। अब इसको कैसे रीड करेंगे? अगर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट ओपन 5 माइनस ब्रैकेट क्लोज 4 इक्वल टू 1। तो ये आपका जो है ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब इसको मैं एक नोट लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके बाद आने के लिए। If you understood this thing, after that I'm going to redefine all this thing in words. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रख लीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। नोट ये मैं लिखवा भी चुका हूं, फिर से लिखा रहा हूं, जो लड़के एकदम दिमाग में रखें। जो है क्या है? एडिशन एंड subtraction are opposite to each other. ऑपोजिट में तो उल्टा है। जैसे आप शीर्षासन करते हैं, सिर को नीचे करते हैं, पैर को ऊपर करते हैं, उसी तरह से प्लस और माइनस ऑपोजिट टू ईच अदर है जो है। अब देखिए हेंस, हेंस देखिए, हेंस द नंबर in the left hand side, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। if transferred
अब देखिए, नंबर इन द लेफ्ट हैंड साइड इफ ट्रांसफर्ड टू द राइट हैंड साइड RHS, then sign of number is changed. मतलब अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर becomes negative, number becomes negative in right hand side and vice versa. अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा. अब देखिए, एक तो ये हो गया. अब और क्या, इसको आर में कर देता हूं. आर का मतलब ब्रैकेट में निगेटिव है, बिकम्स पॉजिटिव. तो पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा जो है. अब देखिए, अब इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो है. फॉर एग्जांपल, फॉर केस ए ले लीजिए. फॉर केस ए, फॉर केस ए में क्या था कि 5 + 4 = 9. और इफ दिस 5 1 वांट टू ट्रांसफर राइट हैंड साइड, तो अब ये देखिएगा क्या बन जाएगा. आर इसको लिख सकते हैं, एक ही चीज है. 4+ है तो 4+ है तो प्लस को लिखा नहीं जाता है अनलेस इट इज मैंडेटरी. तो ये 4 हो जाएगा. राइट हैंड साइड में क्या है, 9 है, 9 का 9 नहीं रहेगा. लेकिन ये +5 है, ये -4 हो जाएगा. और इसको बैकवर्ड काउंटिंग से घटाएंगे तो फिर ये 5 और 4, ये फिर 5 हो जाएगा. और बैकवर्ड काउंटिंग क्या है, 9 यहाँ लिखिए और 4 स्क्वायर बनाइए. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 7 6 5 आगे नहीं है, कुछ गड़बड़ा गया. 5 इधर जाएगा. 5 + 4 = 9. तो अरे ये 5 होगा. अब देखिए, हमसे भी गलती हो रही है तो छोटे बच्चे से तो गलती करे, इसलिए हर स्टेप को मैं लिख रहा हूं, हर स्टेप को मैं लिख रहा हूं. ये 5 होगा और ये 4 हो जाएगा. जल्दीबाजी में गड़बड़ी होता है. देखिए, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा. एक स्क्वायर और बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 5 है, ये 4 हो जाएगा. ये एग्जाम्पल हमने दिया इसका जो है. अब देखिए, दूसरा केस ले लेते हैं हम, जो मतलब करते हैं. अच्छा, अब एक और चीज भी मैं बता देता हूं यहां पर. ये चीजें जो है, ये चीज जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये चीज जो है राइट हैंड साइड है. और ये जो चीज है इक्वल टू है. तो इसको पढ़ेंगे कैसे, बहुत सिंपल है. 5 + 4 = 9. अब केस बी का मैं कर रहा हूं. फॉर केस बी, इसका क्या था, 5 - 4 = 1. आर अगर इस 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 = 1 + 4. अब यहां पर क्या होगा, फॉरवर्ड काउंटिंग हुआ. तो 4 लिखिए, 1 यहां पर बनाइए और ये 5 हो जाएगा. प्रूव्ड. इसलिए मैंने
शुरू में बताया कि फॉरवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग क्या है, और फिर लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या होगा, प्लस, और माइनस लेफ्ट से राइट में क्या होगा। इसी तरह से उल्टा भी कर सकते हैं, राइट में प्लस है तो लेफ्ट में जाके निगेटिव हो जाएगा, राइट में निगेटिव तो जाके प्लस हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द, यू कैन से, वार्म अप सिचुएशन। नेक्स्ट आई विल टॉक ऑफ द division explanation, understanding what is the meaning of division. Thank you.